जनाब परवेज़ इलाही साहब ने कोई वोट नहीं लिए और जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 197 वोट हासिल किए हैं। मैं कोई बड़े बड़े दावे करने नहीं आया, अपने साथ कोई खिलाड़ी का नाम लगाकर प्लस करने नहीं आया। मैं खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ का कारकुन हूँ, शहबाज शरीफ का बेटा हूँ। दिन रात एक करूँगा, इस आवाम की खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। 6 घंटे की धींगा मुश्ती के बाद असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने वजीर आला के इंतखाबी अमल का बाइकआउट कर दिया। हमजा शहबाज को 197 वोट मिले। उन्हें नून लीग के 161, पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ के 26 मुनहरिफ अरकान ने वोट दिया। 2 आज़ाद अरकान और राह हक पार्टी के एक रुकन ने भी हमजा को वोट दिया। कायदे एवान मुंतखब होने के बाद खिताब में हमजा शहबाज ने कहा कि इंतकाम का सफ़ा हमने फाड़ दिया है, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। उन्हें खुशी नहीं कि आज कानून नाफिज करने वाले इदारे को एवान में आना पड़ा, लेकिन पुलिस ने जो किरदार अदा किया है उन्हें शाबाश देते हैं। पंजाब असम्बली में लाते, मुक्के, थप्पड़ चल गए, धक्के पड़ गए। वजीर आला का इंतखाब वबाल बन गया। असम्बली हॉल अखाड़ा बन गया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग खाफ के अरकान ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के बाल नोश डाले, थप्पड़ और मुक्के बरसाए, लोटा दे मारा। स्पीकर की कुर्सी को लाते मारी। गार्ड्स की दोस्त मोहम्मद मजारी को बचाने की कोशिश नाकाम। पीटीआई और काफ लीग के अरकान लोटे उछालते रहे। खवातीन भी किसी से पीछे न रहीं, नारे लगाती रहीं। डिप्टी स्पीकर के माइक पर लोटा लटका दिया गया। स्पीकर डाइस पर रंग बिरंगे लोटे सजा दिए गए। स्पीकर डाइस पर हमले के दौरान परवेज इलाही ने अंगूठे उठाकर अपने अरकान को शाबाश दी। चौधरी परवेज इलाही और कुछ अरकान भी हंगामा राई में जख्मी हो गए। हुल्लड़बाजी और हंगामा राई के बाद हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। पंजाब असम्बली में मारामारी के बाद पुलिस का कमांडो एक्शन। हेलमेट पहने पुलिस एहलकार बेकाबू सूरत हाल को काबू करने ऐवान में दाखिल हुए। हुकूमती अरकान पुलिस पर भी चढ़ दौड़े, धक्के दिए। कुछ एहलकारों को मारपीट के बाहर निकाल दिया। पुलिस ने धींगा मुश्ती करने वाले 3 अरकान असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। बाकियों को धक्का देकर स्पीकर डाइस से हटा दिया। डाइस का कंट्रोल संभाल लिया। हिफाजती रुकावट लगा दी। पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी स्टाफ और अरकान भी आपस में उलझ पड़े, एक दूसरे को थप्पड़ दे मारे। शरीफ और नवाज शरीफ और हमजा और ये इनके कहने के ऊपर जो है इन्होंने ये मेरे साथ हमला हुए हैं। मैं तो इस हाउस का कस्टोडियन हूँ, मैं इनको लुक आफ्टर करता रहूँ, मैं इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करता रहूँ। पंजाब असम्बली में तशद्दुद से परवेज इलाही जख्मी, बाजू पर प्लास्टर बांधा गया। ऑक्सीजन मास्क लगाकर असम्बली चैम्बर में मुंतकिल किया गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना मशहूद को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, राना मशहूद के वार से मेरा दायां बाजू टूट गया। मैं इन लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता रहा, उन्होंने मुझे ये सिला दिया, अब इन्हें माफ़ नहीं करूँगा। परवेज इलाही ने थाने में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। वजीर आला का इंतखाब भी तस्लीम करने से इनकार। कहा, कोई चीज़ हुई ही नहीं तो नोटिफिकेशन कैसा। इतवार के रोज़ में मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ। उस्मान बुज़दार ने परवेज इलाही की इयादत की। परवेज इलाही ने राना मशहूद की शिकायत उस्मान बुज़दार से की। उस्मान बुज़दार का वाक़े से लाइल्मी और हैरत का इजहार। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है, बड़ी हमें तकलीफ होती है। हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं। फैसला ऐसा होता है कि हमारे हाथ बन जाते हैं। रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी।
कराची के जलसे में इमरान खान के एक मरतबा फिर अदलिया से सवालात। कहा उन्होंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे अदालतें खोल दी। वो तो वाहिद सियासतदान हैं जिसे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कहा। जब डिप्टी स्पीकर ने मरासले का जिक्र किया तो क्या सुप्रीम कोर्ट को उसकी तफ्तीश नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान ने कहा कि अमरीकियों और यूरोपियों को वो सब सियासतदानों से ज़्यादा जानते हैं। जब आप मुल्क के लिए स्टैंड लेते हैं तो वो आपकी इज्जत करते हैं। एक मरतबा फिर एब्सोल्युटली नॉट का जिक्र भी छेड़ा। कहा अमरीकियों को मुझ पर तब एतराज़ हुआ जब मैंने उनसे कहा एब्सोल्युटली नॉट। कहा ये लोग चाहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस से मैं मैच से ही बाहर हो जाऊं। कराची के बाखिजना में तहरीक इंसाफ के तहत जलसा-ए-आम शेख रशीद अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी ने बेनज़ीर की जाली दस्तावेज़ात लाकर मुल्क पर कब्जा किया। अगर इमरान खान को वापस ओहदा ना मिला तो जेलें भर देंगे। असद उमर ने कहा कि मुल्क में सियासतदानों की मंडी लगी हुई है। हुकूमत हराम की दौलत से तब्दील की गई। 7 समंदर पार से हुक्म आया और रातों रात इत्तेहाद टूट गया। जलसे से इमरान इस्माइल, अली जैदी और दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। जलसा गाह में लगाया गया एक लाइटनिंग स्टैंड रश से गिर गया। 3 अफराद जख्मी हो गए। लाइटिंग स्टैंड पर कई अफराद चढ़े हुए थे। तीनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आवाम पेरेंटल गाइडेंस के असूल के तहत अपने बच्चों को टीवी से दूर रखें। कुछ देर बाद बद अखलाकी और बद तहजीबी की गलाजत टीवी स्क्रीनों से उबलने वाली हैं। इमरान खान की तकरीर से पहले मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान। कहा कि मीडिया से भी दरख्वास्त है कि डिले मैकेनिज्म इस्तेमाल करें ताकि कौम गालियां सुनने से बच सके। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। हल्फ उठा लिया, नशिस्त संभाल ली। पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक ने राजा परवेज से हल्फ लिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के इस्तीफे के बाद उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं की गई। स्पीकर की नशिस्त संभालने के बाद राजा परवेज अशरफ ने रूलिंग देते हुए कहा कि साबका रूलिंग और रूल्स के तहत अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों को देखा जाएगा। PTI अरकान के इस्तीफे उनके सामने दोबारा पेश किए जाएं। PTI के इस्तीफों के मामले पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर ने नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास 18 अप्रैल को बुला लिया। कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। दुरुस्त कागजात नामजदगी वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त 3:30 बजे आवेज़ा की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बाद असम्बली इजलास को गैर आइनी करार दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे के मामले को सदर के सामने उठाया जाए ताकि नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इजलास तलब किया जा सके। दुखी इंसानियत की अजीम मोहसिन रुखसत हुई। बिल्किस ईदी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बिल्किस ईदी गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई थीं। आर्ज़ाए क़ल्ब और दीगर अमराज में मुब्तला थीं। मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी की वफ़ात के बाद से ईदी फाउंडेशन की सरबराह थीं। बिल्किस ईदी ने दुनिया का एक अहम अवार्ड रामून मैगसी से हासिल किया। बिल्किस ईदी की वफ़ात पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर की ताज़ियत। पाकिस्तानी अवाम का अपनी अजीम मोहसिन को खिराज अक़ीदत। सिंध में सोग। कौमी असम्बली में बिल्किस ईदी को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मंजूर। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी इज़हार ताज़ियत। इस्तीफे तो बड़े जोरों शोर से आ रहे हैं PTI के, तो क्या सदर मुमलिकत का भी इस्तीफा आएगा कि जरदारी साहब उस ओहदे पर विराजमान हो सकें? नहीं, वो समझता है, वो समझदार है, वो डेंटल सर्जन है, वो दांत भी गिन देता है और समझ भी लेता है, वो ऐसी जल्दी नहीं करेगा। इस्तीफे तो बड़े जोर और शोर से आ रहे हैं, तो क्या सदर मुमलिकत के इस्तीफे के बाद आसिफ जरदारी सदर बन जाएंगे? सहाफ़ी का सवाल। खुर्शीद शाह ने कहा कि वो डेंटल सर्जन हैं, दांत भी गिन लेते हैं, ऐसे जल्दी नहीं करेंगे। PTI अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं होंगे। उन्होंने प्रिंट किए हुए पेपर पर दस्तखत किए हैं। तहरीक इंसाफ के 50% अरकान वापस आ जाएंगे। बाकी नशिस्तों पर इलेक्शन हो जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मरीम नवाज की हमजा शहबाज को मुबारकबाद। कहा कि पंजाब का 2018 में छीना गया मैंडेट लौटा दिया गया है। आवाम की तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां से टूटा था। आवाम को उनका हक मिलेगा। ये हक लाहौर से चलने वाली मालगाड़ी से बनी गाला नहीं जाएगा। PTI ने अपनी शिकस्त देखते हुए फिर से गुंडागर्दी शुरू कर दी। गुंडागर्द और सड़क छाप PTI का जड़ से खात्मा हर पाकिस्तान का अव्वलीन फ़र्ज है। हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर लाहौर में कारकुनों का जश्न और आतिशबाजी। मुल्तान में नून लीग खवातीन विंग का प्रेस क्लब के सामने जश्न। कारकुनों ने भंगड़े डाले, मिठाई तकसीम की। हाफजाबाद के इलाके कसुकी रोड पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न। कामुकी में मुस्लिम लीग नून का जश्न। आपको कोई गैर ममालिक से हैसियत सरबराह हुकूमत तोहफा मिले, उसे लोग अपने घरों में सजा के रखते हैं। ये पहला वज़ीर आज़म था कि जिसने वो पाकिस्तान को मिलने वाले तोहफे बाजार में बेच दिए। ये घड़ी नहीं बेची, जेवर नहीं बेचा, ये पाकिस्तान की इज्जत बेची है। जिन्होंने ये तोहफे दिए होंगे वो क्या सोचते होंगे पाकिस्तान के बारे में कि क्या पाकिस्तानी कौम इतनी भूखी है? क्या पाकिस्तानी कौम का वज़ीर आज़म ये ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है? इमरान खान ने तोशाखाना से 2 करोड़ में घड़ी खरीद कर 18 करोड़ कमाए। इमरान खान ने एक घड़ी नहीं बेची, जेवर नहीं बेचा, पाकिस्तान की इज्जत बेची है। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल की तनकीद। कहा इमरान खान पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मिलने वाले तोहफे बाजार में बेचकर पैसे कमाए। तोहफे देने वाले क्या सोचते होंगे कि क्या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है? और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मंजारी ने कहा है कि उन पर हमला प्लानिंग के तहत कराया गया। जो लोग मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हमले करने वालों के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार परवेज़ इलाही को मुखातिब करते हुए कहा कि परवेज़ इलाही साहब, ये गुजरात नहीं कि आप अपनी मर्जी करें। पंजाब असेंबली है और यहाँ आइन और कानून के मुताबिक काम होगा।